बैरियर पोटेंशियल हमने डिस्कशन किया। और देखिए जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें बैरियर पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट्स में यूजेज कैसे होता है। ठीक है बेटा, सर्किट में कैसे यूज करते हैं आप पीएन जंक्शन डायोड को, वी विश टू डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है बेटा, सो यूजेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन सर्किट्स। नाउ दो तरह का यूजेज है पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट में, दो तरह का यूजेज है। वन इज वी कैन यूज इट इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड अनदर इज वी कैन यूज इट इन रिवर्स बायसिंग। Now what is this forward biasing and what is this reverse biasing? We are going to discuss one by one in detail, एक एक दोनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब देखिए बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अप फॉरवर्ड बायसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक फॉरवर्ड बायसिंग। नाउ देखिए बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग बैटरी, देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में एनीथिंग दैट मैटर्स इज द प्लेसमेंट ऑफ द बैटरी, हाउ द बैटरी इज अटैच्ड टू द पीएन जंक्शन डायोड, किस तरह से बैटरी अटैच की जाती है वो जो है वो डिसाइड करता है अबाउट द बायसिंग। ठीक है, दैट डिसाइड्स अबाउट द बायसिंग। अब देखिए बेटा, हमारे पास यदि ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ये इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बनाया है। यदि मैं बैटरी का जो बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी जो अटैच कर रहा हूं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ जोड़ दूं और नेगेटिव टर्मिनल N के साथ जोड़ दूं, तो जो मेरे पास इस सिचुएशन में बायसिंग होती है इस डायोड की, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो बायसिंग है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान होता क्या है, what happens during the forward biasing, what is the tendency or the thing that is happening in the forward biasing, we are going to discuss that now। देखिए बेटा, मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं। आपको पता है कि ये एक बैरियर पोटेंशियल रीजन क्रिएटेड है, ये P है और ये है N, और आपने फॉरवर्ड बायस कराई, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को P के साथ जोड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल को N के साथ जोड़ा है, ये आपने किया है। पॉजिटिव टर्मिनल को P के साथ जोड़ा और नेगेटिव टर्मिनल को N के साथ जोड़ा, और यहाँ पे आपका जंक्शन बना हुआ है बीच में, बैरियर जो बना हुआ है या जंक्शन जो बना हुआ है। अब आप देखिए बेटा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आपने P के साथ जोड़ दिया और नेगेटिव टर्मिनल अगर आपने N के साथ जोड़ दिया, now what is going to happen is that at this P side there will be a positive charge, और N साइड पर क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब सोचिए जरा कि व्हाट विल हैपन टू द बैरियर पोटेंशियल, कि बैरियर पोटेंशियल को क्या होगा। आप देखिए बेटा, ऐसा है, जब यहाँ पे पॉजिटिव फेस पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे फोर्स लगेगी और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर भी फोर्स लगेगी। नाउ ये व्हाट विल हैपन, द होल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ द बैटरी, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल electric field of the battery, the holes will start moving towards this side and the electrons will start moving from this side to this side. Now what will happen, the neutralized holes and electrons in the barrier region will again redistribute and they will start moving towards this N side, holes towards N side and electrons towards P side, and what is going to happen is that the बैरियर विल रिड्यूस, बैरियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। ठीक है जी, सो बैरियर और डिप्लीशन लेयर will become thinner। कैसा हो जाएगा, they will become thinner, and what will this lead to, this will lead to a net current from P to N side।
ये कैसा, ये क्या, इट विल लीड टू ए नेट करंट फ्रॉम P टू N साइड। द करंट इन दी PN जंक्शन डायोड विल फ्लो फ्रॉम P टू N साइड। इस P टू N साइड वाले करंट को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड करंट। इसे क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज फॉरवर्ड करंट। दिस करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। सो P टू N साइड, और ये फॉरवर्ड करंट ओरिजिनेट होता है सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में। दिस फॉरवर्ड करंट ओनली गेट्स generated in the forward biasing of the PN junction diode. So it only generates in the forward biasing of the PN junction diode. और आइडियली अगर एक आइडियल हमारे पास PN junction diode हो तो उसमें दी इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो जीरो रेजिस्टेंस इज बीइंग ऑफर्ड बाय द PN जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है बेटा, सो जीरो रेजिस्टेंस is being offered by the PN junction diode in the forward biasing of the PN junction diode ठीक है बेटा, तो जीरो रेजिस्टेंस इज बीइंग ऑफर्ड इन द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द PN जंक्शन डायोड। नाउ देखिए बेटा, देयर इज ए ग्राफ you can draw between the external battery voltage and the forward current। एक्सटर्नल बैटरी वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं। वो ग्राफ किस तरह का है, जो कि फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। सो वी विश टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड बायस, हाउ द एक्सटर्नल बैटरी इफेक्ट्स द फॉरवर्ड करंट, किस तरह से एक्सटर्नल बैटरी फॉरवर्ड करंट को इफेक्ट करती है। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, these what I am going to discuss now is called forward bias characteristics। Now forward bias characteristics forward bias characteristics, ये देखिए बेटा, ये हमारे पास ये है फॉरवर्ड करंट IF और ये है बैटरी वोल्टेज। इसको जो बैटरी इस समय जो वोल्टेज दे रही है, इसको फॉरवर्ड वोल्टेज भी कहते हैं। इसको कौन सी वोल्टेज कहते हैं बेटा, फॉरवर्ड वोल्टेज भी कहते हैं। यही लिख देता हूं, फॉरवर्ड वोल्टेज, दिस वी कॉल एज फॉरवर्ड वोल्टेज आल्सो। अब फॉरवर्ड वोल्टेज यदि जीरो थी तो फॉरवर्ड करंट भी कैसा था, जीरो था। तो यानी कि इनिशियल पॉइंट तो ग्राफ का यहाँ पे आ गया। फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ानी शुरू करी, व्हाट विल हैपन टू द फॉरवर्ड करंट, इट विल आल्सो स्टार्ट इंप्रूविंग। ठीक है बेटा, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ानी शुरू करी, व्हाट विल हैपन टू द फॉरवर्ड करंट, इट विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब आप देखिए, ये धीरे धीरे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हो, लेकिन फॉरवर्ड करंट उतना तेज नहीं बढ़ रहा है। धीरे धीरे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हो, फॉरवर्ड करंट उतना तेज नहीं बढ़ रहा है। अरे यहां आते आते क्या हुआ, फॉरवर्ड वोल्टेज आपने बढ़ाई, इस फॉरवर्ड वोल्टेज पे करंट शूट कर गया, फॉरवर्ड करंट एकदम से शूट कर गया। ये जिस वोल्टेज पे हुआ, जिस फॉरवर्ड वोल्टेज पर ये हुआ कि करंट जो है, फॉरवर्ड करंट जो है वो एकदम से शूट कर गया, उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। वी कॉल दिस वोल्टेज एज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज पर जो फॉरवर्ड करंट है, दैट हैज इमीडिएटली शूटेड अप, इट हैज इमीडिएटली शूटेड अप एट ए बाय वेरी फास्ट अमाउंट। तो ये नी वोल्टेज पर ये पॉसिबिलिटी हुई, जो करंट है इमीडिएटली शूट अप कर गया। ठीक है बेटा, सो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए, अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए
अगर पीएन जंक्शन अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के बनाए हुए हैं, पीएन जंक्शन डायोड्स अलग अलग सेमीकंडक्टर के बनाए हैं, तो नी वोल्टेज is different for different types of semiconductors. So knee voltage for silicon semiconductor is 0.7 volts. knee voltage इतनी पाई गई है for a silicon semiconductor the knee voltage is 0.7 volts, यानी कि 0.7 volts जहाँ जैसे ही इतनी फॉरवर्ड वोल्टेज लगाई गई तो what will happen, the current will एकदम से करंट जो है वो शूट अप हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने देखा फॉरवर्ड बायसिंग में व्हाट हैपेंस, द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, फॉरवर्ड करंट इज सपोर्टेड एंड द नी वोल्टेज अचीव होने के बाद द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट and approximately the semiconductor or the diode starts behaving like a conductor at this particular instant। तो अब ये आपने देखा कि क्या हुआ फॉरवर्ड वोल्टेज के बढ़ाने से, what happens and what happened to the forward current, और ये हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो फॉरवर्ड करंट है वो सपोर्ट होगा, यानी कि पी टू एन साइड जो करंट है वो सपोर्ट होगा, यानी डिफ्यूजन करंट सपोर्ट होगा, और डिफ्यूजन करंट सपोर्ट होने की वजह से व्हाट विल हैपन, द डायोड विल ऑफर ए वेरी लेस रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, और अगर आइडियल डायोड की बात करें तो इट विल ऑफर ए जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, सो आइडियल डायोड विल ऑफर ए zero resistance in this particular situation. Now next we talk about the reverse biasing of the PN junction diode. Next we will talk about the reverse biasing of the PN junction diode. Reverse biasing of PN junction diode. Now we talk about the reverse biasing of the PN junction diode. So reverse biasing में क्या होता है, किस तरह से बैटरी लगाई जाती है, we are going to discuss about that. तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल अगर मैं बनाऊं, ये हो गया बेटा P, ये हो गया N, बैटरी का नेगेटिव P के साथ जुड़ रहा है और बैटरी का पॉजिटिव N के साथ जुड़ रहा है। इस केस में बैटरी का नेगेटिव P के साथ जुड़ रहा है और बैटरी का पॉजिटिव N के साथ जुड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। ऐसी सिचुएशन को हम लोग रिवर्स बायसिंग कहते हैं ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। और देखिए बेटा, इसमें अगर मैं इसका बार डायग्राम बनाऊं तो वो किस तरह का बनेगा, ब्लॉक डायग्राम ये रहा, डिप्लीशन लेयर ये रहा, ये P, ये N, P को जोड़ दिया बेटे नेगेटिव टर्मिनल के साथ और N को जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये रहा। ठीक है बेटे, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अब हमें सोचना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, इस पे नेगेटिव फेस, मतलब इस पे नेगेटिव फेस आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो बैटरी की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम N टू P। पिछली बार जो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी फॉरवर्ड बायसिंग में जो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट वाज फ्रॉम P टू N साइड। नाउ द बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम N टू P साइड। वो कहाँ से कहाँ है, N टू P साइड पर है। तो अब आप देखिए बेटा, अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी मूविंग टुवर्ड दिस साइड, इस तरफ को मूव करेंगे, और जो होल्स हैं दे विल बी मूविंग टुवर्ड दिस साइड। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज the majority of the holes and electrons will neutralize in this process. Majority of the holes and electrons will neutralize because most of the electrons जो हैं देखिए उनका फ्यूजन हो जाएगा, यानी डिप्लीशन लेयर what is going to happen is the neutralization increases, so what happens, the depletion layer it tends to increase। तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, साइज में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टेंडेंसी की वजह से what will happen, there will be the current from N to P will be supported। तो there will be a current from N to P, net current will be from N to P, और
इस करंट को जो कि N2P ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स करंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स करंट। जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है, ठीक है, टू दी पीएन जंक्शन डायोड ड्यूरिंग द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड द रिवर्स वोल्टेज। उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स वोल्टेज, ठीक है बेटा। और जो करंट जनरेट होता है फ्रॉम एन टू पी, दैट इज कॉल्ड रिवर्स करंट। उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स करंट कहते हैं। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बेटा देखिए, इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ डिटेल में, कि जो हमारे पास ग्राफ है बिटवीन द करंट एंड द रिवर्स वोल्टेज, दोनों ही रिवर्स वोल्टेज और करंट को हम नेगेटिव करंट मानते हैं, नेगेटिव एक्सिस पर लेते हैं। जो वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज है, जो रिवर्स बायसिंग के दौरान जो वोल्टेज लगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स वोल्टेज। एंड जो करंट जनरेट होता है, जो करंट फ्लो होता है थ्रू दी डायोड, दैट इज कॉल्ड रिवर्स करंट। उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स करंट, ठीक है बेटे। सो अब आप देखिए, हम लोग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे इन डिटेल। We will discuss the reverse characteristics. अब देखिए बेटा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये हमारे पास ग्राफ बना रहा हूं मैं फॉर द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज रिवर्स वोल्टेज। On the negative x-axis, I take the reverse voltage, that is VR. Negative x-axis पर I am taking the reverse voltage, that is negative V, that is VR. और इस negative y-axis पे I am taking the reverse current, reverse current. इसको हम लोग कहते हैं बेटा IR. This reverse current is called IR. अब अगर आप रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को, इफ यू आर चेंजिंग द रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, दैट मीन्स टू से यू आर इंक्रीजिंग द रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, ठीक है बेटा, यू आर चेंजिंग द रिवर्स बायस्ड वोल्टेज, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस्ड वोल्टेज, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, शुरुआत में रिवर्स करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, रिवर्स करंट बढ़ रहा है, बट बहुत धीरे धीरे। एक पॉइंट आ जाएगा जब रिवर्स वोल्टेज इतनी हो जाएगी कि सहन नहीं कर सकता। जब वो रिवर्स वोल्टेज इतनी हो गई कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और रिवर्स करंट बहुत लार्ज ढंग से शूट अप कर जाएगा। जिस सिचुएशन पर, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ऐसा हो जाता है कि रिवर्स करंट इंक्रीजेज बाय ए वेरी लार्ज अमाउंट, रिवर्स करंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज। इसे हम लोग रिवर्स या जीनर वोल्टेज क्यों कहते हैं, ब्रेकडाउन या जीनर वोल्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो वोल्टेज है जिस पर की डैमेज हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड। सो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड गेट्स डैमेज्ड, जल जाता है, फूक जाता है बेटे। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड gets damaged at this high voltage, that means the breakdown voltage, that means breakdown voltage. और ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स। अगर सिलिकॉन का आपने पीएन जंक्शन डायोड बनाया हुआ है तो उसके लिए ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ और है। आपने यदि जो डायोड है, सपोजिंग इफ यू हैव मेड इट फ्रॉम द जर्मेनियम, then it will be different, the breakdown voltage will be different. So the breakdown voltage is different under different situations, अलग अलग है breakdown voltages
दैट इज डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, सो अलग अलग है। अब देखिए बेटा ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स, इसको हम जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसको रिवर्स करेक्टरिस्टिक कहते हैं। क्या कोई ऐसा जंक्शन डायोड भी है जो कि रिवर्स बायसिंग में काम करता है? क्या इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ ए डायोड विच वर्क्स इन द रिवर्स बायसिंग? कोई रिवर्स बायसिंग में भी कोई ऐसा डायोड है जो कि काम करता है? दैट इज व्हाट वी वांट टू सी नाउ, ठीक है। सो अब देखिए बेटा नाउ एक डायोड है जो कि रिवर्स बायसिंग में काम करता है। नाउ अच्छा बेटे उस डायोड के बारे में बात करने से पहले ड्यूरिंग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने? एक तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। व्हाट हैपेंस टू द बैरियर पोटेंशियल? इट इंक्रीजेस बाय ए वेरी लार्ज अमाउंट, तो बैरियर पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कोई बात? दूसरा है फॉर ए आइडियल रेजिस्टेंस, फॉर ए आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, फॉर आइडियल PN junction diode during reverse biasing, the resistance to the forward current is infinite। तो यानी कि P2 N साइड करंट को जो डायोड पीएन जंक्शन डायोड रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है whenever we take the case of a reverse biasing, in case of the reverse biasing of the PN junction diode। so PN junction diode की जब रिवर्स बायसिंग होती है तो फॉरवर्ड करंट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर होता है, और वो किसके लिए? अगर वो आइडियल डायोड हो। अब बेटा देखिए हर एक डायोड काम नहीं कर सकता इन दी रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारे लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड होता है जो कि रिवर्स बायसिंग में काम करता है, और जो डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है दैट इज कॉल्ड ए ज़ीनर डायोड। ए ज़ीनर डायोड इज स्पेशली डिजाइंड to work in the reverse biased situation। so जो ये ज़ीनर डायोड है ये स्पेशली डिजाइंड है टू वर्क इन दी रिवर्स बायस्ड सिचुएशन। रिवर्स बायस्ड सिचुएशन में ये ज़ीनर डायोड ही काम में आता है। और ये कैसे यूज होता है ये मैं आपको समझा दूं कि किस तरह से यूज होता है ये रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़ीनर डायोड। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है बेटा। ज़ीनर डायोड का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बता दूं आपको किस तरह का है। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ ए ज़ीनर डायोड, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ ए ज़ीनर डायोड, ये देखिए बेटा ये इस तरह से हम लोग ज़ीनर डायोड को दिखाते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ ए ज़ीनर डायोड। सिर्फ मैंने क्या किया है एन को थोड़ा सा चेंज किया है, एन का ढंग बदला है, एन को चेंज किया है, एन इस तरह से दिखाया है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये ज़ीनर डायोड है। अब ज़ीनर डायोड का बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूजेज है, इट इज़ यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन और वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या वोल्टेज रेगुलेशन में बहुत इस्तेमाल होता है ज़ीनर डायोड। तो मेजर यूजेज ऑफ ज़ीनर डायोड is in voltage regulation, ठीक है जी। इट इज मोस्टली यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। अब ये वोल्टेज यूजेज में कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको सर्किट से
बना के बताऊंगा कि किस तरह से ये वोल्टेज रेगुलेशन में इस्तेमाल करता है, किस तरह से ये हमारी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकता है इफ़ यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखिए बेटा, हमारे पास ये सर्किट है, लेट्स से ये आपका टीवी है, टीवी, ये रहा आपका टीवी, ठीक है बेटा। ये टीवी आपने सर्किट में लगा रखा है, लेट्स से दिस इज द वे द सर्किट इज अटैच्ड। अब हमें पता है कि अगर मान लीजिए ये जो इनपुट वोल्टेज आप यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इनपुट वोल्टेज, जनरली ये डीसी में इस्तेमाल होता है बेटा, जनरली डीसी में होता है। तो मैं टीवी, चलो एग्जांपल ले रहा हूँ, आमतौर से हम जो जीनर डायोड इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर डीसी। तो डीसी में मतलब डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करना। तो अगर हमारे पास ये इस तरह से टीवी है, सपोज दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। अगर मान लीजिए कोई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आई, वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन आई यानी वोल्टेज अगर बढ़ गया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द करंट ड्रॉन बाय द टीवी विल इंक्रीज। तो वोल्टेज बढ़ी तो बेटा करंट नेचुरली ज़्यादा ड्रॉ होगा, और ऐसा हो सकता है कि इस टीवी के लिए जो परमिसिबल करंट है उससे ज़्यादा करंट इस टीवी को मिल जाए। अगर परमिसिबल करंट से ज़्यादा करंट टीवी को मिल गया, बट देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो क्या होगा, ये टीवी के डैमेज होने का खतरा है, टीवी डैमेज हो जाएगा, बात खत्म है, ठीक है। तो अब जीनर डायोड किस तरह से टीवी को बचाता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है बेटा। देखिए रिवर्स करंट के लिए वो बहुत, जो जीनर डायोड होता है रिवर्स करंट के लिए इट ऑफर्स वेरी लेस रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन करंट में मतलब वो काम कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप बात करो कि फॉरवर्ड करंट यानी पी टू एन साइड का करंट की अगर आप बात करो, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल नॉट सपोर्ट दैट बिकॉज द रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। तो अब आप देखिए बेटा, ये जो हम डायोड लगाते हैं ये किस तरह से लगाते हैं, ये इस तरह से लगता है बेटा। देखिए ये हमारा जीनर डायोड लग गया सर्किट में, ये रिवर्स बायस में लगा है, देखो पॉजिटिव एन के साथ है ना कनेक्टेड, तो रिवर्स बायस में लगा क्योंकि काम ही रिवर्स बायसिंग में करता है। तो ये हमारा जीनर डायोड हमने इस तरह से अटैच कर दिया टीवी के पैरेलल में। तो अब ये देखिए ये जीनर डायोड कैसे अब हमारे टीवी को प्रोटेक्ट करेगा, किस तरह से हमारे टीवी को प्रोटेक्ट करेगा ये जीनर डायोड, अब हम ये देखेंगे। देखो बेटा, जैसे ही वोल्टेज बढ़ी द करंट विल इंक्रीज, तो करंट इंक्रीज करेगा क्योंकि ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, तो मैक्सिमम करंट यहां से बह जाएगा, सारा करंट यहां से बह जाएगा, और टीवी में उतना ही करंट जाएगा जो सेफ करंट है, मतलब जितने के लिए टीवी डिजाइन था। बेटा देखो करंट तो टोटल सर्किट का बढ़ा, करंट टोटल सर्किट का बढ़ा, पहले अगर जीनर डायोड नहीं था तो क्या होता था, सारा करंट टीवी को चला गया और टीवी डैमेज हो गया। अब क्या है कि अब अगर मान लीजिए करंट बढ़ा भी सर्किट का, तो कुछ ए मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द करंट will go through the Zener diode and only safe current will go to the TV and safe current will go to the TV। होगी ना बेटे वोल्टेज की रेगुलेशन, तो दिस हैज लेड टू द वोल्टेज रेगुलेशन, बात खत्म होगी, वोल्टेज रेगुलेट होगी, इस तरह से करंट रेगुलेट हो गया, ठीक है बेटा, करंट रेगुलेट हो गया और हमारा टीवी सेफ हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन wherein you regulate the voltage or the current using a Zener diode, ठीक है। Zener diode की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको यूज करके हमने वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन को अचीव किया है, वी हैव अचीव्ड द वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, ठीक है बेटे। सो ये हमारा मेजर यूजेज है फॉर द ऑफ द Zener डायोड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ये Zener डायोड का हमारा यूजेज है, ठीक है बेटे। नाउ ये हमारी बात हमने डिस्कशन की अबाउट दी वोल्टेज रेगुलेशन और Zener डायोड का यूजेज का डिस्कशन किया। अब जो हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, जो हमने पीएन जंक्शन डायोड स्टडी किया, जिसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की, उसका कहीं पे यूजेज है, हाउ कैन वी यूज दैट इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। बेटा बहुत ज़्यादा यूजेज है। आपने वॉकमैन पे गाने सुने होंगे, वॉकमैन जो है उसके साथ अगर अडाप्टर लगा लो तो सेल लगाने की जरूरत नहीं होती, जो अडाप्टर है उसमें डायोड लगे हुए हैं, पीएन जंक्शन डायोड। अडाप्टर का काम क्या है, वो बड़ी हाई वोल्टेज 220 वोल्ट देते हैं, और आपको पता है आपका वॉकमैन चलता है डीसी पे, सो वो डीसी जो 220 वोल्ट उसको अडाप्टर को मिल रही है एसी,
वो किस में कन्वर्ट कर देता है, अडाप्टर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और वो अगर 3 वोल्ट का आपका वॉकमैन है, 3 वोल्ट का वॉकमैन समझते हैं आप, स्टीरियो बेटे, तो 3 वोल्ट का अगर वो डीसी पे चलने वाला है, यानी 2 सेल से चलने वाला है, तो आप अडाप्टर लगाइए मजे से, वो 3 वोल्ट ही देगा और डीसी ही देगा, और जो है आपका जो वॉकमैन है वो चलने लग पड़ेगा। नाउ ये जो आपने एडाप्टर बनाया, इसको हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, इसको हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो दो तरह के रेक्टिफायर पॉसिबल हैं, हम लोग दो तरह के रेक्टिफायर बना सकते हैं यूजिंग द पीएन जंक्शन डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके। वी कैन क्रिएट टू टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स, वी कैन क्रिएट टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, वन इज फुल वेव रेक्टिफायर एंड अनदर इज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखिए बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। Now I will discuss with you half wave rectifier। देखो बेटा, हाफ वेव जो रेक्टिफायर है, इसका फंक्शन है टू कन्वर्ट दी एसी इनटू ए डीसी साइकिल। इसका सर्किट बनाऊंगा अब आपके सामने। सबसे पहले हमें जो एसी साइकिल हमें आ रही है, उसको हमें वोल्टेज को डाउन करना पड़ेगा, वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने लगा दिया बेटे। आपको सेकेंडरी में जो टर्न्स हैं वो कम है, प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा हैं, और यहाँ पे मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया। ये देखिएगा बेटे, ये पीएन जंक्शन डायोड लग गया, और यहाँ पे बीच में ये रेजिस्टेंस आरएल लगा दिया, जिसके अक्रॉस आउटपुट आएगी, जिसके अक्रॉस आउटपुट आएगी। ठीक है बेटा, सो ये हमने डायोड इस तरह से लगा दिया। अब कैसे ये रेक्टिफिकेशन करेगा, कैसे हमें ये आउटपुट डीसी मिलेगी, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलेगी, आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलेगी। और ये डीसी वोल्टेज हमें किस तरह से मिलेगी ये मैं डिस्कस करूंगा अब आपके साथ। देखिए बेटा, ऐसा है, ये तो अल्टरनेटिंग साइकिल है, यानी एक अल्टरनेशन पे पॉजिटिव, यानी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो एक साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव हुई, नेगेटिव, अच्छा देखो ये तो शुरुआत थी, फिर अगली साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव, फिर उससे अगली साइकिल में ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, यानी कि ये अल्टरनेट करती रहेगी, बिकॉज अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग साइकिल, एसी करंट्स आपने पढ़े हैं, यू नो दैट about the AC currents, you know that there is a alternate positive and negative cycle, alternate positive and negative cycle, alternate positive and negative cycle। तो ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइकिल्स। तो यानी कि बैटरी, आप सोचिए कि बैटरी की पोलैरिटी आप कंटिन्यूसली चेंज करने हैं, यानी यह यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए बेटा, अब कैसे हमारा ये रेक्टिफायर काम करेगा और कैसे डीसी में कन्वर्ट करेगा। जो वोल्टेज यहाँ पे थी वो वोल्टेज यहाँ पे कम हो गई एट दी सेकेंडरी, बिकॉज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया आपने, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दी वोल्टेज विल स्टेप डाउन। ठीक है, वोल्टेज अगर स्टेप डाउन हो गई तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव ड्यूरिंग दी फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट साइकिल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पी के साथ जुड़ा हुआ है ना बेटे, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल गेट फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट बह जाएगा, फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट बह गया। अच्छा, अगली साइकिल में जब ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का पी के साथ जुड़ गया, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये करंट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगली साइकिल में यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा आरएल के अक्रॉस, फिर उससे अगली साइकिल में फिर करंट आएगा। एक साइकिल में करंट है, एक साइकिल में करंट नहीं है, एक साइकिल में करंट है, एक साइकिल में करंट नहीं है, एक साइकिल करंट है, करंट नहीं है। अब आप देखिए बेटा, ये अगर आपने इनपुट एसी साइकिल ऐसी भेजी है, इनपुट एसी साइकिल देखो ऐसी अगर जा रही है तो क्या होगा इसका, ये बताता हूँ मैं आपको। ये अक्रॉस दिस आरएल किस तरह से आएगा, आरएल के अक्रॉस किस तरह की वोल्टेज आएगी, किस तरह का आउटपुट आएगा, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो बेटा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये जहां तो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था ना बेटे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा, ये तो पास हो गई। नेगेटिव में करंट इज जीरो, अगेन फिर पॉजिटिव में करंट आ गया, फिर दोबारा वही। ठीक है बेटे, तो अब देखिए ये पॉजिटिव तो आ रही है, नेगेटिव साइकिल खाई गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो आउटपुट है अक्रॉस द रेजिस्टेंस आरएल, दैट इज नाउ कांस्टेंट। ठीक है जी,
अक्रॉस आर एल वो सिर्फ एक ही पोलैरिटी की आ रही है, यानी पॉजिटिव पोलैरिटी की, इट इज कमिंग ओनली ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने आधी वेव रेक्टिफाई कर दी, आधी वेव तो रेक्टिफाई नहीं हो पाई, लेकिन हाफ ऑफ द वेव हैज गॉन रेक्टिफाइड, ठीक है। तो आधी वेव रेक्टिफाई आ गई, इसको फिर फर्दर अगर आप फिल्टर में भेजोगे, फिल्टर सर्किट में, तो फिल्टर सर्किट क्या करेगा, इसको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन कर देगा, यानी कि एक ही स्ट्रेट वोल्टेज, यानी आउटपुट आपको डीसी वोल्टेज मिल गई। जो रेक्टिफिकेशन में हम लोग आमतौर से कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर सर्किट का काम ही है टू रेक्टिफाई दी दिस हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल रेक्टिफिकेशन हुई है, इसलिए वी कॉल एज हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज व्हाई वी कॉल दिस एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, इसका रिपल फैक्टर हाई होता है, रिपल फैक्टर मतलब कि अगर हम ये डीसी जो बना रहे हैं, अब ये डीसी बिल्कुल ऐसी नहीं आएगी, इसमें हल्का सा एसी का कंपोनेंट होगा बेटे, हल्का सा एसी का कंपोनेंट होगा, और वो जो एसी कंपोनेंट है दैट गिव्स राइज टू द रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर वेरिएशन। तो ये बेटा रिपल फैक्टर हाई होता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर अप्रोक्सीमेटली, रिपल फैक्टर फॉर HWR यानी हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21, अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में रिपल फैक्टर आता है, ठीक है बेटा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की डिस्कशन मैंने कंप्लीट करी आपके साथ। हाँ जी, तो बेटा देखिए हमने हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस किया। हाफ वेव रेक्टिफायर में किस तरह से एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे। नाउ देखिए बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर में जैसे हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव की रेक्टिफिकेशन होती है, यानी कि एक पॉजिटिव साइकिल की जो वेव है वही रेक्टिफाई होती है। अब बेटा देखिए, अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो पॉजिटिव साइकिल है और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, दोनों की दोनों ही रेक्टिफाई हो जाती हैं, दोनों की दोनों रेक्टिफाई होती हैं, पॉजिटिव साइकिल एज वेल एज नेगेटिव साइकिल। तो देखो बेटा, मैं आपके सामने फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाऊंगा कि फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह का सर्किट होता है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाऊंगा। ये देखिए बेटा, ये आपका एसी हो गया, और यहाँ पे मेरा ये एक पीएन जंक्शन डायोड, और ये रहा बेटा दूसरा पीएन जंक्शन डायोड, और ये जुड़ गया ऐसे, और ये बीच में हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया जिसके अक्रॉस हमने आउटपुट निकालनी है। सो ये रेजिस्टेंस आ गया, इसको RL कहते हैं, यानी कि लोड रेजिस्टेंस, जिसपे कि आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। और ये आपके दो पीएन जंक्शन डायोड हो गए, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, और ये हमारी वोल्टेज हो गई, ठीक है बेटा। ये जो इनपुट वोल्टेज है और ये स्टेप डाउन वोल्टेज है, और ये हमारा सर्किट हो गया। दिस इज द सर्किट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। अब बेटा देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर इज मोर एडवांटेजेस व्हेन कंपेयर टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर। और किस तरह से इसके बेनिफिट्स हैं ये बता दूं मैं आपको। देखिए बेटा, ऐसा है कि हमारे पास जो इनपुट एसी साइकिल है, इनपुट एसी साइकिल है वो इस तरह की है, ये रही आपकी इनपुट एसी साइकिल, ठीक है बेटा। दिस इज द इनपुट एसी साइकिल जो कि आपने रेक्टिफाई करानी है, जिसको कि आपने डीसी में कन्वर्ट करना है। और अब ये कैसे काम करता है ये बताऊंगा। देखिए, आपको ये बात पता है कि बेटा इसमें क्योंकि अल्टरनेटिंग साइकिल है, तो एक साइकिल पॉजिटिव तो अगली साइकिल नेगेटिव, एक साइकिल पॉजिटिव यानी कुछ साइकिल पॉजिटिव तो कुछ साइकिल नेगेटिव, कुछ साइकिल पॉजिटिव तो कुछ साइकिल नेगेटिव, ये सिलसिला जो है ये चलता रहता है बेटा, ठीक है। सो वन साइकिल इज पॉजिटिव एंड अनदर साइकिल इज नेगेटिव। तो एक साइकिल पॉजिटिव है, एक साइकिल नेगेटिव है, ये सिलसिला चलता रहता है। अब आप देखिए, पहली साइकिल ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। तो अब देखिए उस केस में जब ये पॉजिटिव होगी ये नेगेटिव होगी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये करंट को सपोर्ट करेगा, फॉरवर्ड करंट को सपोर्ट करेगा, और फॉरवर्ड करंट को सपोर्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ फॉरवर्ड करंट। तो अगर हम देखें इसको अब यहाँ पर, तो ये हमारे पास बेटा ये आ जाता है, ये पहली साइकिल का रेक्टिफिकेशन हो गया,
पहली साइकिल अलाउ होगी, पहली साइकिल रेक्टिफाई होगी, पहली साइकिल अलाउ होगी, इस तरह की सिचुएशन होगी हमारे पास। अब देखिए बेटा, जब अगली साइकिल आती है तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो अब अगली साइकिल में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये अगर नेगेटिव हो गया तो ये रिवर्स बायस हो गया और ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो अगेन ये वाली हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई होगी बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई होगी, ये देखिए ये बन गई बेटा। फिर दोबारा से अब इसी अगली साइकिल में ये वाला फॉरवर्ड बायस, ये वाला रिवर्स बायस, यहाँ यानी कि कोई करंट नहीं, और इस लूप में, क्लोज लूप में करंट फिर आ गया, तो इसका मतलब फिर दोबारा ये रेक्टिफाई हो गया। तो आप देखिए इसमें पूरी फुल वेव, वन कंप्लीट वेव इज गेटिंग रेक्टिफाइड। इस पूरी साइकिल में आप देखिए जो एसी साइकिल है वो कंप्लीटली एक फुल वेव जो है, पूरी की पूरी वेव जो है इट इज गेटिंग रेक्टिफाइड, वो पूरी की पूरी रेक्टिफाई हो रही है, और इस तरह का हमारे पास जो है वो रेक्टिफाइंग सर्किट हमारे पास बन रहा है, और ये दिस इज वर्किंग एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का काम कर रहा है। अच्छा बेटा, अगर हमने फिर इसको फर्दर डीसी में अगर कन्वर्ट करना हो देन वी यूज उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्टर सर्किट लगा देते हैं। फिल्टर में भेजने के बाद ये क्या हो जाएगा, इट कैन बी फिल्टर्ड और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल डीसी वेव, स्ट्रेट डीसी लाइन, ठीक है। और इसका रिपल फैक्टर कम होता है व्हेन कंपेयर टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर हाई होता है, यहाँ पे रिपल फैक्टर कम होता है, यानी कि जो इसकी डीसी बनाओगे उसकी वेरिएबिलिटी कम होगी, यानी कि उसमें जो एसी का कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो बहुत कम होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ इस तरह का आपके पास डीसी आउटपुट जो निकलेगी इससे वो ये होगी। और जहां तक रिपल फैक्टर का सवाल है, रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर is approximately of the range of 0.61। तो देख लीजिए रिपल फैक्टर उसका लगभग आधा ही है, वहां पे रिपल फैक्टर 1.21 था और यहाँ पे रिपल फैक्टर 0.61 के लगभग है, यानी कि इट इज ए बेटर सोर्स ऑफ मेकिंग ए डीसी, मतलब ये डीसी बनाने के लिए ज्यादा अच्छी डिवाइस है व्हेन कंपेयर टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर। और आप लोग ये जवाब जानते हैं कि जो आप वॉकमैन इस्तेमाल करते हैं, जिस जो अडाप्टर उसमें इस्तेमाल करते हैं, दैट आर ऑलवेज फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर आगे लगा होता है, कैपेसिटर सर्किट में फिल्टर के लिए लगाया जाता है। तो ये हमारे पास जो हमने डिस्कस किया अबाउट दी कंप्लीट अबाउट दी फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट बेटे ये हमने फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस कर लिया। अब बेटा एक और तरह का डायोड होता है जिसको कहते हैं एलईडी, दैट इज ए लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है बेटा। सो एक डायोड है विच इज कॉल्ड ए लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज ए एलईडी। एलईडी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत पॉपुलर चीज़ है बेटा। इनफैक्ट जो हमारी जो फ़ोन लाइंस हैं, जो ट्रांसमिशन हो रही है, जो लैंडलाइंस में फ़ोन्स में जो ट्रांसमिशन हो रही है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक समय था जब अगर आपने टेलीफोन पे बात करनी है तो एक समय था कि दो आदमी साइमल्टेनियसली लड़ नहीं सकते थे फ़ोन पे। क्यों? क्योंकि सिग्नल को ट्रांसमिशन टाइम चाहिए होता था, सिग्नल ट्रांसमिट होते वक्त टाइम लेता था, एनालॉग के जरिए जाता था यानी तारों के जरिए जाता था, और व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज द सिग्नल वाज स्लो। तो अगर मैंने हेलो बोली तो अगले आदमी को हेलो सुनने में कुछ गैप आ जाएगा, टाइम गैप आ जाएगा, तो फिर वो हेलो बोलेगा तो वो जवाब देगा, फिर उसके बाद मेरे को वेट करनी पड़ेगी। तो इस तरह के मैसेजिंग थी पहले, और आज जो है टेक्नोलॉजी में मैसेजिंग बहुत फास्ट हो गई बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए सारी ट्रांसमिशन है, तो क्या होता है कि जो आपका सिग्नल, जो आपकी साउंड सिग्नल है उसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजिंग द डिवाइस एलईडीज इस्तेमाल करके उसको लाइट सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए वो सिग्नल बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि लाइट की स्पीड आप जानते हो इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इतनी हाई स्पीड पे जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है और फर्दर दूसरे आदमी तक सिग्नल
देखिए आपको पता है कि लाइट से कोई चीज है ही नहीं ऐसी जिसकी स्पीड लाइट जितनी तेज हो। तो बेटा क्या है कि सिग्नल जो है इस हाई स्पीड्स पे ट्रांसमिट होते हैं कि यू कैन इवन फाइट ऑन दी फोन। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया? विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज बिकॉज ऑफ एलईडीज। तो बेटा कुछ ऐसे पीएन जंक्शन डायोड्स हैं विच बिहेव एज एलईडीज, यानी कि अगर आप उन पे उनको बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो व्हाट हैपन्स, दे स्टार्ट एमिटिंग लाइट रेडिएशंस फ्रॉम देम। तो अब वो कौन से ऐसे एलईडीज हैं? एक मटेरियल है जिसका कि हम लोग बनाते हैं, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड। ये गैलियम आर्सेनाइड जो है ये बहुत यूज होता है इसमें इन मेकिंग द एलईडीज। इट इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग द एलईडीज। इसकी खासियत ये है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स दे जंप इनटू द कंडक्शन स्टेट, कंडक्शन स्टेट से जब वो वापस वैलेंस कंडक्शन बैंड से जब वो वापस वैलेंस बैंड में जंप करते हैं और एक होल के साथ फ्यूज कर जाते हैं, तो जिस समय वो जंप करते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू दी लोअर एनर्जी लेवल, दे इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो इमिट करते हैं, दे आर लाइट फॉर्म्स। और ये एलईडीज का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है, और क्या हो जाता है कि लाइट की एमिशन होती है। देखिए अगर हम दूसरे किसी मटेरियल के डायोड की बात करें तो उसमें ये एमिशन क्यों नहीं होती? उसमें ये एमिशन में क्या ऐसी बात है कि एमिशन उसमें पॉसिबल, ये एमिशंस होती ही नहीं, बिकॉज उसमें जो लाइट की बजाय वो सारी एनर्जी किस में चली जाती है? हीट में चली जाती है। ठीक है बेटा, तो ऐसा है कि ये जो गैलियम आर्सेनाइड है, दिस इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग द एलईडीज। ठीक है, और व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स from the conduction band fuse with the when the electrons from the conduction band fuse with the holes of the valence band, then these electrons emit electromagnetic radiation that is light, and this is the working principle, of LEDs। ये है बेटा वर्किंग प्रिंसिपल किसका? LEDs का। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स का ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ये हमने डिस्कस किया। अब नाउ ये हमने देखिए बेटा जहाँ तक डायोड्स हैं उनकी डिस्कशन मैंने कंप्लीट कर दी। यहाँ पर जो भी पॉसिबिलिटीज़ है डायोड्स में वो मैंने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड ए ट्रांजिस्टर। ठीक है बेटा, तो ट्रांजिस्टर भी एक बड़ा कॉमन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज्ड एक एलिमेंट है। और ट्रांजिस्टर की डिटेल्स हम समझेंगे, ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करता है वो भी समझेंगे, और ट्रांजिस्टर की क्या एप्लीकेशन है, मेजर एप्लीकेशन क्या है, दैट आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग। नाउ ट्रांजिस्टर, देखिए बेटा ट्रांजिस्टर से कुछ लोग गलती ये खाते हैं कि क्या ये वही ट्रांजिस्टर है जिससे हम गाने सुनते हैं या हम कोई रेडियो स्टेशन कैच करते हैं। नहीं, इट इज़ नॉट दैट ट्रांजिस्टर वी आर टॉकिंग अबाउट। नाम ट्रांजिस्टर है बट इसका उससे कोई लिंक नहीं है। इट इज़ नॉट दैट ट्रांजिस्टर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ट्रांजिस्टर जो है, डायोड जो था, इट वॉज ए 2 टर्मिनल डिवाइस, उसमें 2 तारें होती हैं। जो ट्रांजिस्टर है इट इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस। द ट्रांजिस्टर इज ए it is a 3 terminal device। तो बेटा जो ट्रांजिस्टर है वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, इट इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस। और देखिए बेटा इसमें क्या क्या होता है, इसमें what all sections are present। ऐसा होता है या तो बेटा एक N सेक्शन, N टाइप सेमीकंडक्टर,
दो पी के बीच में सैंडविच हो जाता है, या एक पी टाइप सेमीकंडक्टर दो एन के बीच में सैंडविच हो जाता है। तो पहला वाला जो केस है वो दैट फॉर्म्स ए पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा जो केस है दैट फॉर्म्स ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है बेटा, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, वन इज ए पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड अनदर इज ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो बेटा देखिए, दी पी टाइप सेमीकंडक्टर is sandwiched between the two n type semiconductors, or a n type semiconductor is sandwiched between the two p type semiconductors. दो p टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो मैं आपके सामने इन दोनों का ब्लॉक डायग्राम बना के बताऊंगा कि किस तरह के ये हो जाते हैं। अब आप देखिए बेटा, ये हमारे पास NPN 3 टर्मिनल डिवाइस का है मैंने, तो एक इस पर तार लगी हुई है, एक तार इस पर लगी हुई है, एक तार इस पर लगी हुई है। और अगर मैं PNP बनाता हूं तो PNP कैसा दिखता है बेटा, वो भी देख लो। ये रहा PNP, ये एक तार, ये दूसरी और ये तीसरी, ये तीन तारें। तो ये भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है और ये भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ये PNP ट्रांजिस्टर है, दिस इज कॉल्ड ए NPN ट्रांजिस्टर। तो आप दोनों ही क्रिएट कर सकते हो, NPN ट्रांजिस्टर और ए PNP ट्रांजिस्टर। ये उनके मैंने क्या बनाए हैं, ब्लॉक डायग्राम्स बनाए हैं। अच्छा बेटे, अब इसमें कुछ खासियतें हैं कि जो हम NPN बनाते हैं और PNP बनाते हैं उसकी कुछ खासियतें हैं, वो बताऊंगा मैं अब आपको। अब आप देखिए बेटा, ऐसा है कि now there is a emitter, there is a base, there is a collector। तो ये एक N जो है इसको एमिटर कहते हैं, वन इज एमिटर, एंड अनदर इज ए बेस, बीच वाला जो थिन सेक्शन है दैट इज कॉल्ड द बेस, एंड लास्ट इज द कलेक्टर। सबसे ज़्यादा चौड़ा कलेक्टर होता है, बेस सबसे थिन होता है, और एमिटर बेस से बड़ा होता है लेकिन कलेक्टर से सेक्शन छोटा होता है। सरफेस एरिया में बात कर रहा हूँ मैं, एज पर सरफेस एरिया। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन है हमारे ट्रांजिस्टर की। ठीक है बेटा, इसके 3 मेन पार्ट्स हो गए, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अच्छा, एमिटर इज हेविली डोप्ड। एमिटर कैसा होता है बेटा, हेविली डोप्ड, मतलब इसमें बड़ी हाई डोपिंग होती है इसकी। डोपिंग मतलब बड़ी स्ट्रांग अमाउंट में इम्प्योरिटी डाली होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटी डाली होती है, तो तभी हम कहते हैं उस चीज़ को हेविली डोप्ड, दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट एज हेविली डोप्ड। अच्छा बेटा, जो बेस है, बेस इज थिनली डोप्ड, तो बेस की जो डोपिंग है बड़ी थिन डोपिंग होती है, बहुत कम डोपिंग करते हैं हम लोग। और तीसरा है बेटा एक कलेक्टर। कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, यानी कि जो कलेक्टर है इसकी डोपिंग मॉडरेट लेवल की होती है, मतलब बहुत हाई लेवल की नहीं होती। इट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ ए मॉडरेट लेवल, यानी कि द लेवल ऑफ डोपिंग लाइज बिटवीन द एमिटर एंड दैट ऑफ ए बेस। यानी कि कलेक्टर डोप तो होता है लेकिन उतना बहुत थिनली डोप भी नहीं होता और बहुत हैवीली डोप नहीं होता, मॉडरेटली डोप, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। अब देखिए, अगर आप NPN ले रहे हैं तो यहाँ पे एमिटर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
बेस में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स हो जाएंगे, और जो आपका कलेक्टर है, कलेक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर आप पीएनपी ले रहे हैं तो पीएनपी में मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स, और एन में दी माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो तीसरा है इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। तो अब आप देखिए बेटा, ये हमने डिस्कस किया अबाउट दी बेसिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो दी surface area of collector, surface area of the collector is the largest of the base and the emitter। तो एमिटर और बेस से जो है सरफेस एरिया किसका लार्जर है, कलेक्टर का लार्जेस्ट है। ठीक है बेटा, तो कलेक्टर का लार्जेस्ट है सरफेस एरिया or there when compared to the base and the emitter। Now we will discuss how we operate such a device, मतलब जो हमने ये बनाया, जो हमने ट्रांजिस्टर डिफाइन किया, इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। फिर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक सिंबल समझाऊंगा, जैसे आपको ऑपरेशन समझा दूंगा तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक सिंबल भी बता दूंगा। अब देखिए ऑपरेशन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे बेटा। Now we talk about the operation of a transistor. We discuss the operation of a transistor। ठीक है बेटे। Now देखिए ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। In normal operation of a transistor, the emitter base junction is forward biased, and the collector base junction is reverse biased, तो बेटा देखिए नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, जो ऑफ ए ट्रांजिस्टर द एमिटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस होता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है इट इज रिवर्स बायस्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन। अब आप देखिए किस तरह से इसका नॉर्मल ऑपरेशन में टर्मिनल्स लगाऊंगा, क्योंकि 3 टर्मिनल डिवाइस है तो टर्मिनल लगा के अब आपको समझाऊंगा। तो ये देखिए ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। लेट अस से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर मैं कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, या पीएनपी ले लेता हूँ पहले, फिर एनपीएन साथ में डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ। तो ये देखिए बेटा पी एन एंड पी, और इसमें ये हो गया आपका एमिटर, ये हो गया बेटा बेस, और ये हो गया आपका कलेक्टर। अब एमिटर बेस जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो एमिटर बेस जंक्शन को ये देखिएगा मैं फॉरवर्ड बायस कर देता हूँ। तो यानी कि P के साथ लगेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये बैटरी है जो कि इसको फॉरवर्ड बायस कर रही है। और ये जो दूसरा हमारा हो गया कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको रिवर्स बायस करना है मैंने। तो इसको रिवर्स बायस करने के लिए क्या करूँगा, नेगेटिव टर्मिनल P के साथ जोड़ दूंगा। तो आप देखिए इसमें 2 जंक्शन डिवाइस है, देयर आर 2 जंक्शंस दैट आर फॉर्म्ड, वन इज दिस जंक्शन एंड अनदर इज दिस जंक्शन। ये 2 जंक्शंस हमारे पास बन रहे हैं, और जो ये बैटरी जो है इसको बोलता हूँ VEB, ठीक है जी, एमिटर बेस। और ये जो बैटरी है दिस इज कलेक्टर बेस, ठीक है जी, कलेक्टर बेस बैटरी और एमिटर बेस बैटरी मैंने आपके सामने बना दी। और ये बैटरी फॉरवर्ड बायस कर रही है इस जंक्शन को, और ये बैटरी इस जंक्शन को रिवर्स बायसिंग दे रही है। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है, अगर ऐसा हो रहा है तो जो एमिटर बेस जंक्शन है
अगर ये फॉरवर्ड बायस आपने कर रखा है बेटे, तो इसका मतलब तो ये हो जाता है कि जो एमिटर बेस जंक्शन है उसका रेजिस्टेंस इज वेरी लेस। ठीक है बेटा, तो दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड, दी इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं इसे हम, इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ, that is the resistance of the emitter base junction, of the emitter base junction is very small, is very small। ठीक है बेटा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में, और फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, दी आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन, तो आउटपुट रेजिस्टेंस दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर बेस जंक्शन, द कलेक्टर बेस जंक्शन is very large, is very large। So resistance of the collector base junction is large and the resistance of the input resistance of the emitter base junction is very very small। ठीक है बेटा, so collector base junction आउटपुट रेजिस्टेंस देता है और वो कैसा है, लार्ज है, और इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वी विल डिस्कस, और करंट का रूल निकालेंगे। तो ये आपके पास एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अब मैं आपके साथ इसका डिस्कशन करूंगा कि किस तरह से करंट फ्लो होगा, और मैंने अभी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। अब देखिए बेटा, नॉर्मल अब ऑपरेशन की बात करते हैं। ऐसा है बेटे, ये हैविली डोप्ड है, ये थिनली डोप्ड है, और ये मॉडरेटली डोप्ड है। मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स हियर। अब जब ये यहाँ से होल्स, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो गए तो होलों ने चलना ऐसे शुरू करना है। मान लीजिए 100 होल चले हैं यहाँ से, यदि 100 होल ऐसे चले हैं तो बेटा क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स 5% है सिर्फ, दीज आर वेरी स्मॉल। अगर 100 होल्स कह रहे हैं, 100% होल्स कह रहे हैं हम लोग, मेजॉरिटी कैरियर 100% कह रहे हैं जो कि एमिटर से चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम है, 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं 5% है। तो क्या होता है, इसके 100 के 100 होल्स में से 5 होल इन इलेक्ट्रॉनों के साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे, यानी आपस में फ्यूज हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गए। अगर ये न्यूट्रलाइज हो गए तो व्हाट विल हैपन, अगर ये न्यूट्रलाइज हुए तो बेटा क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये बैटरी जो है यहां से इलेक्ट्रॉन भेजेगी, और बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन भेजेगी। ठीक है, एंड वी विल फाइंड दैट देयर विल बी ए, अगर इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऐसे गए तो करंट कैसे आया, ऐसे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्यूज हो गए उतने इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए बैटरी इलेक्ट्रॉन भेजेगी, बैटरी इलेक्ट्रॉन ऐसे भेजेगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चला सर्किट में तो करंट कैसे हो गया, ऐसे, एंड दिस विल कॉन्स्टिट्यूट ए बेस करंट, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट ए बेस करंट। ठीक है बेटा, और क्योंकि होल ऐसे चल रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, दिस करंट दैट विल बी शोन एट द एमिटर जंक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है और बैटरी से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ऐसे हो रहा है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो इसलिए एमिटर जो है करंट, दिस विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। अच्छा, अब 95 होल्स रह गए, मतलब 95, 100 होल में से 5 होल तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए अलोंग एट द बेस। नाउ बाकी 95 होल्स कहां जाएंगे, what will happen to the balance 95 holes, so balance 95 holes will fuse with the electrons here, will neutralize with the electrons here, यानी कि ये बैटरी वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी जो कि इन होल्स के साथ, जो 95 होल्स हैं वो इनके साथ फ्यूज हो जाएंगे। ये जो 95 होल्स यहाँ पे पहुंचे, ठीक है बेटा, वो क्या होगा, दे विल न्यूट्रलाइज विद द इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी सप्लाइड बाय द बैटरी। तो ये जो हमारी कलेक्टर बेस्ड बैटरी है ये कैसे भेजेगी इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे भेजेगी, और करंट कैसा फ्लो करेगा, करंट विल बी इन द कलेक्टर जंक्शन, द करंट विल बी लाइक दिस। ठीक है जी, तो करंट का फ्लो जो होगा दैट विल बी लाइक दिस, एंड दिस करंट
at the collector is called the collector current. This current is at the collector is called the collector current. This is at the base is called base current. This is called emitter current. और largest कौन सा है इसमें? The emitter current is the largest. ठीक है बेटा, और कलेक्टर करंट सेकेंड लार्जेस्ट है और बेस करंट स्मॉलेस्ट है। तो अब देखिए ये जो ओरिजिनेशन हुई है ये होल्स के फ्लो के कारण हुई है, जो इलेक्ट्रॉन से होल्स फ्लो किए हैं उसके कारण, जो इलेक्ट्रॉन से होल फ्लो किए हैं उसके कारण, सॉरी जो एमिटर से होल फ्लो किए हैं उसके कारण ही एमिटर करंट आया है, उसके कारण बेस आया, उसके कारण कलेक्टर करंट आया है। तो वी कैन से दैट आई एमिटर, the emitter current is equal to the sum of the base plus the collector current. Emitter current is equal to the sum of the base plus collector current. तो I emitter is equal to base plus collector. ठीक है बेटा, emitter current is equal to base current plus the collector current. तो आप देखिए ये हमारी नॉर्मल ऑपरेशन हमने देखा फॉर ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। और अगर मैं पीएनपी का आपको सिंबल बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, तो वो ऐसा बनता है बेटा, ये देखिए इस तरह से। अब इसमें आप जिस पे एरो दिखाओगे दैट इज कॉल्ड द एमिटर। ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। अच्छा बेटा एक बात और, एमिटर करंट इज ग्रेटर देन द कलेक्टर इज ग्रेटर देन द बेस। सो सबसे स्मॉलेस्ट करंट वैल्यू क्या है? बेस। सबसे लार्जेस्ट क्या है? एमिटर। और बीच में आता है कलेक्टर। इज इट क्लियर? तो ये हमारा नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल ऑपरेशन हो गया ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये हमारा नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल ऑपरेशन हो गया फॉर ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। आपने देखा एमिटर करंट, ये रूल आ गया ऑफ द ट्रांजिस्टर दैट एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर हम लोग नेक्स्ट पीएन, ये तो पीएनपी बनाया, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिंबल में एरो अंदर को है तो दैट मींस इट इज ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन देखेंगे। चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन, कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, एमिटर बेस जंक्शन को कर देंगे फॉरवर्ड बायस नॉर्मल ऑपरेशन में, कलेक्टर बेस जंक्शन को कर देंगे रिवर्स बायस नॉर्मल ऑपरेशन में। अब आप देखिए बेटा ये हमारे पास आ गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एन, ये पी और ये एन, ये हो गया बेटा एमिटर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया बेटा कलेक्टर। 3 टर्मिनल डिवाइस है, जोड़ दिया बेटा। ये देखिएगा ये आपने फॉरवर्ड बायस करना है तो यहां पे लगाएंगे VEB। ये एमिटर बेस बैटरी आ गई। ऐसे क्यों लगाई है? क्योंकि इस बार एन है, यहाँ पे एनपी जंक्शन बन रहा है, तो इसलिए एन के साथ नेगेटिव टर्मिनल जाना चाहिए अगर आपने फॉरवर्ड बायस करना है। और इसको करना है रिवर्स बायस, तो इसकी बैटरी लगेगी बेटा ऐसे, ये पॉजिटिव जुड़ेगा कलेक्टर के साथ। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल ऑपरेशन का सर्किट फॉर ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में अब देखिए मेजॉरिटी कैरियर्स आपको पता है एमिटर में जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो यहाँ पे 5 होल के साथ न्यूट्रलाइज होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो 5 होल के कारण 5 होल से न्यूट्रलाइज होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे आएंगे वो 5। तो इसका मतलब है what will be the direction of base current? The base current will be like this। बेस करंट की डायरेक्शन ये होगी। और देखो क्यों? क्योंकि बेटा जो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल्स के साथ न्यूट्रलाइज हुए, ठीक है, तो हमारा ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है इससे 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। सीधी बात ये है कि ये जो बैटरी है इसकी डायरेक्शन में करंट चलना है और बैटरी जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव भेजती है करंट को। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें ऐसे चले तो इसमें जो एमिटर करंट आएगा वो कैसे आएगा? ऐसे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है,
नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे चल रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, ये एमिटर करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा आएगा, एमिटर करंट की डायरेक्शन होगी ऐसी। और व्हाट अबाउट दी कलेक्टर, कलेक्टर में देखिए क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यदि ऐसे आ रहे हैं तो कलेक्टर करंट विल एंटर लाइक दिस, ठीक है बेटा। सो कलेक्टर करंट विल एंटर लाइक दिस। तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें भी जो एमिटर करंट है दैट इज इक्वल टू द बेस करंट प्लस द कलेक्टर करंट। अब अगर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे पास हो और इसका हमने डायग्राम बनाना है, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बनाना है, तो इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल देखिए कुछ ऐसा बनता है बेटे, ये हो गया बेस, ये हो गया एमिटर, ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया आपका बेस से टर्मिनल निकलता हुआ, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अब एमिटर पे एरो कैसी आएगी, एमिटर करंट बाहर की तरफ है ना बेटा, तो एरो यदि आप ऐसे दिखाओगे देन इट इज कॉल्ड ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर पे जो एमिटर करंट है दैट इज ऑलवेज आउटसाइड, ठीक है। एमिटर करंट कैसा है, हमेशा बाहर की तरफ को है। तो ये हमारा नॉर्मल वर्किंग हमने डिस्कस की अबाउट दी एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर।